हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे, है ना। एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक आ रहा है आपका और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लगातार हमसे जुड़े हैं, चाहे ऑनलाइन के बच्चे हों चाहे ऑफलाइन के। किसी तरह का किसी भी सब्जेक्ट में अगर सजेशन चाहिए, है ना, किसी तरह का ट्रिक चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक अलग ही क्लास लेकर के आए हैं, है ना, जिससे ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है, कभी कभी उससे सब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाते हैं, है ना। और यहाँ से बहुत सारा उससे ऑब्जेक्टिव बनता है। और जैसा कि चल रहा है चैप्टर क्लास 10 में हम लोग कौन सा, अम्ल भस्म और लवण, जिसमें हम लोग अम्ल भस्म का इंट्रोडक्शन देख लिए थे। फिर अम्ल के साथ होने वाले सारे रिएक्शंस को हम लोगों ने देखा, है ना। अब हम देखेंगे इसमें दो वर्ड अलग से ऐड होता है, एक पीएच स्केल, है ना, जिससे पता चलेगा कि कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है। फिर दूसरा आ जाता है पीएच मान, उसी के बेस्ट पे, और एक सूचक इंडिकेटर, है ना, जिससे आप अम्ल भस्म की पहचान करते हैं। तो आज इन्हीं तीन टॉपिक पे हम बात करेंगे आपसे, और लगभग इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न होगा, है ना, सारा आज क्लियर होगा इस क्लास के बाद। और जैसा कि बात हुआ था कि आप लगातार 25 क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस करते रहें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एक अलग ही आपका पहचान होगा, है ना। अलग से मतलब दिसंबर होते होते आपको लगने लगा कि आपका लिखने का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है और एग्जाम में आपको लिखना ही तो है ना। 2 से 3 घंटा बैठ के 25 से 30 क्वेश्चन डेली आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। पीएच स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पीएच स्केल ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, है ना, पीएच स्केल। देखिए स्केल मतलब क्या, है ना, जिससे हम लोग कुछ मेजर करते हैं, कुछ मापते हैं, है ना, वही तो स्केल है। हर एक चीज का मापने का कुछ ना कुछ पैमाना जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे पी और एच दो शब्द आया है। तो देखिए पी मतलब यहाँ पर आप पावर ही से समझ सकते हैं, है ना। पावर, पावर मतलब क्या, शक्ति। और एच जो आया है इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन, है ना। तो हाइड्रोजन के शक्ति को अगर बताना है तो उसी को यहाँ पर पीएच कहता है। पीएच स्केल है क्या, है ना, कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन क्षारीय है, इसकी शक्ति क्या है, इसे पता करने के लिए एक वैज्ञानिक है सोरेनसन, है ना, वैज्ञानिक है सोरेनसन। 1909 में इन्होंने एक स्केल दिया, है ना। इस स्केल का काम क्या है कि विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है ना, कौन विलयन अम्लीय है और कौन विलयन क्षारीय है ना। इस स्केल का देखिए इस तरह से है बनावट, यहाँ बीच में हो जाता है 7, है ना। तो जिसका भी पीएच मान अगर 7 आया तो वो विलयन है उदासीन, है ना, ना वो अम्ल है और ना वो भस्म है। जैसा कि हम लोग किसका देखते हैं, जल का, है ना। जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान होता है 7, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर आप लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो 7 से यहाँ घटते क्रम में जाएगा 6 है, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक ये चला जाता है ना, 0 तक। अब देखिए अगर कोई सा विलयन है उसका पीएच मान 7 से कम हो रहा है, यानी 6 पॉइंट भी समथिंग कुछ आ रहा है ना, तो वो विलयन अम्लीय होगा, है ना। वो विलयन कैसा होगा आपका, अम्लीय, यानी अम्ल का गुण होगा। और जैसे जैसे पीएच मान कमेगा अम्लीयता जो है वो बढ़ती है, अम्लीयता जो है सो बढ़ती है। यानी अगर आपके पास मान लो 3 है, 5 है, 6 है, 2, ये 4 विलयन का पीएच मान दिया हुआ है ना। ये विलयन 1, ये विलयन 2, ये 3 और ये आपका चौथा विलयन है ना। एक का पीएच मान 3 दे रखा है, एक का 5, एक का 6, एक का 2। अब इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो इधर से अगर आप चलेंगे तो जहां पीएच मान सबसे कम आएगा ये विलयन आपका सबसे अधिक अम्लीय होगा। यानी 3, 5, 6, 2 सब अम्लीय है क्योंकि 7 से कम है ना, 7 से वो क्या है, कम है। लेकिन इनमें भी सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो जिसका पीएच मान होगा 2, है ना। एक वाला इससे भी ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो उम्मीद है से पढ़े समझ आ गया होगा आपको। अब उसी तरह से इधर बढ़ते हैं हम लोग, तो 7 से फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 इधर बढ़े। तो इधर बढ़ने से क्या होता है,
इधर बढ़ने से क्षारीयता बढ़ती है ना, क्षारीयता बढ़ता है उसका, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो वो क्षारीय होगा। एक ऑब्जेक्टिव आपका देखिए ऐसे पूछता है ना, कि 5 है, 3 है ना, फिर यहाँ पर दे देगा 6 है और एक का विलयन का पीएच मान कितना है, 9 है। 4 विलयन इस तरह से दे रखा है ना। तो और बताना है आपको कि इस विलयन में क्षारीय कौन है। तो क्षारीय कौन है, तो पीएच मान के आधार पे जो 7 है वो उदासीन, 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज्यादा है क्षारीय। तो क्षारीय यानी 9 पीएच मान वाला जो विलयन होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो उम्मीद है आपको पीएच मान यहां से समझ में आ गया होगा। और ऑब्जेक्टिव में आप पीएच मान के आधार पे बता सकते हैं कि कौन सा विलयन क्षारीय है और कौन सा विलयन अम्लीय है। जल का पीएच मान 7 होता है, उसी तरह सबका है। अम्ल में जैसे हम 1.2 बोले थे, है ना, HCl का, H2SO4 का 1 बोले थे। उसी तरह से रक्त का जो खून का पीएच मान 7.4 होता है। तो सब हम एक शॉर्ट्स में बना करके डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो वहां से देख सकते हैं किस विलयन का पीएच मान कितना है। लेकिन यहां आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ना है कि अगर 7 है तो वो विलयन उदासीन होगा, अगर उसका पीएच मान 7 से कम ते जा रहा है, कम है, तो वो अम्लीय होगा, अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। और जितना ज्यादा 7 से होगा उतना अधिक क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय। और जितना 7 से कम ते जाएगा उतना वो प्रबल अम्लीय होगा। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए इसमें अब एक आ जाता है पीएच स्केल। तो ये हो गया पीएच मान, है ना, पीएच मान। तो देखिए विलयन का जो शक्ति पता चलता है, कौन क्षारीय है कौन अधिक क्षारीय है, उसमें उपस्थित H+ आयन से पता चलता है। हाइड्रोजन आयन से, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से पता चलता है, सांद्रता से पता चलता है कि वो विलयन का शक्ति क्या है ना, प्रबल अम्लीय है कि दुर्बल अम्लीय है कि प्रबल क्षारीय है। तो पीएच मान क्या होता है, तो किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का, है ना, विलयन के में उपस्थित H+ आयन के सांद्रता का लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है ना। ये आपको सुन करके याद रखना है ना। इसका फॉर्मूला जहां तक है तो पीएच मान निकालने का फॉर्मूला होता है -log, और यहां पर लिख देना है आपको जो विलयन का सांद्रता रहेगा सो, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना। ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी 2 नंबर वाले प्रश्न में आता है कि कोई विलयन है जिसका सांद्रता आपको दे रखा है ना, सांद्रता दे दिया है, मान लो H+ जो है उस सांद्रता दे दिया है 10⁻⁵ ये दे रखा है, और पूछेगा इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। देखिए तो 2 नंबर में आप कैसे बनाएंगे, आपके पास फॉर्मूला है पीएच बराबर -log H, यहाँ ये हाइड्रोजन आयन, तो आप इसको यहाँ पे रखेंगे कि -log और 10⁻⁵। लॉग में एक फॉर्मूला, लॉगरिथम तो पढ़ना नहीं रहता है ना, लेकिन एक फॉर्मूला होता है कि अगर log a पे पावर b है तो ये चेंज होकर के हो जाता है b log a, है ना। ये तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। -5 आगे आ जाएगा, और ये तो -log पहले से है, -log 10 यहाँ बचेगा। और एक बात आपको और याद रखना है, इस फॉर्मूला को तो ध्यान में रखना ही है कि log 10 जो होता है उसका मान होता है 1, है ना। तो log 10 का मान 1 होगा यानी -5, और log 10 यानी कि -1, और माइनस से गुना होगा तो 5, यानी इसका पीएच मान हो जाएगा 5। यानी जिस विलयन का सांद्रता 10⁻⁵ है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 5। तो अगर 2 नंबर में प्रश्न पूछता है तो आप सांद्रता लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, और इस पे बैठा के ऐसे इसका आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना ये पावर है ना, -5 पावर है तो उसका पीएच मान हो जाएगा 5, अगर -3 पावर है तो उसका पीएच मान हो जाएगा 3। और आप हमें बताएंगे, है ना, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो उसके बाद आप कमेंट में लिख करके बताएंगे कि हमने जो ये पीएच मान लॉगरिथम वाला वैल्यू से जो फाइंड किया है 5, तो ये जो 5 जिसका पीएच मान 5 आया विलयन कैसा है। आप वहां पे लिखेंगे कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो कि पीएच मान फाइंड किया गया है 5, तो वो विलयन जो होगा कि वो विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो उम्मीद है पीएच मान पता चला होगा, है ना, पीएच स्केल पता चला होगा, किसने खोज किया वो भी बताए, है ना। 7 से कम वाला अम्लीय होता है वो भी बताया गया, 7 वाला उदासीन होता है, और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। अब यहाँ पे हम लोग और देखेंगे प्रश्न, है ना, एक टॉपिक सूचक के बारे में,
है ना। सूचक, सूचक मतलब क्या, जो सूचना देता है उसे सूचक बोलेंगे, है ना। इंडिकेटर, देखिए सूचक। अब चूंकि हम लोग यहाँ क्या सूचना देगा, ये अम्ल भस्म पढ़ रहे हैं, है ना, अम्ल भस्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैसे पदार्थ जो रंग परिवर्तन के आधार पर, रंग उसका चेंज हो जाएगा, रंग परिवर्तन के आधार पे अम्ल भस्म की पहचान कराता है, उसे सूचक कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक होगा, है ना, और एक आपका रासायनिक होगा, है ना। चाहे संश्लेषित भी लिखा रहता है कि जिसे लैब में तैयार किया गया है ना। और कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर भी हैं कि वो रंग परिवर्तन के आधार पे आप बता देगा आपको कि ये अम्ल है कि क्षार है, क्षार या भस्म जो कहें आप, है ना। तो सूचक मतलब क्या बोले कि वैसा पदार्थ कि जो रंग परिवर्तन के आधार पे बता दे कि कौन जो है सो अम्ल है और कौन जो है सो क्षार है। जैसे बहुत ही एक फेमस हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिटमस पेपर, है ना, लिटमस, ये भी एक इंडिकेटर है। तो लिटमस को अगर आप लेंगे ना, तो एक कॉलम बना के अगर हम लोग देखें, है ना, क्षार ही लिख देते हैं इस तरह से अगर कॉलम, तो लिटमस को अगर अम्ल में आप डालेंगे, है ना, तो अम्ल में ये लाल हो जाएगा, लाल, और क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला। याद रखना है कि लिटमस अम्ल में क्या होता है, लाल। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो लिटमस लाल हो जाता है और क्षार में डालेंगे तो नीला, है ना। उसी तरह हल्दी भी हमारा नेचुरल है, ये है ना। लिटमस जो है ना, लाइकेन नामक एक पौधे से प्राप्त होता है, ये लाइकेन, ये भी याद रखना है आपको। तो हल्दी है ना कि अगर अम्ल में डालेंगे तो वो जैसा रंग है उसका पीला का पीला रहेगा, लेकिन अगर उसको क्षार में डालेंगे ना तो लाल भूरा हो जाएगा, है ना, लाल भूरा, ये लाल भूरा हो जाएगा, है ना। देखते होंगे कि अगर खाने के समय में कपड़ा पर अगर कुछ सब्जी वाला गिर गया, उसमें हल्दी का मात्रा है, आप उस पर सर्फ डालेंगे या साबुन डालेंगे, है ना, तो सर्फ और साबुन दोनों हाइड्रोक्साइड से बना है, वो क्षारीय होता है। तो जैसे ही उस पर लगेगा तो वो भूरा रंग का वहां पर हो जाता है, यानी पीला रंग उसका धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और रंग उसका बदल जाता है जब तक उस पर क्षार का असर रहता है ना, तो लाल भूरा हो जाता है। उसी तरह से एक फिर संश्लेषित वाला में आ जाता है आपका मेथिल ऑरेंज, है ना, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या है, तो ये संश्लेषित सूचक है। इसको अगर आप अम्ल में डालते हैं ना, तो अम्ल में तो ये हो जाता है लाल, है ना, और इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा पीला, क्षार में हो जाएगा ये पीला। फिर आप फिनोल्फ्थलीन है एक, है ना, फिनोल्फ्थैलीन है एक, फिनोल्फ्थैलीन। तो फिनोल्फ्थैलीन क्या है, तो अम्ल में डालेंगे ना तो रंगहीन रहेगा ये, है ना, रंगहीन, और इसमें डालेंगे तो ये गुलाबी हो जाएगा। शॉर्ट्स में एक हम क्लास इस पे डाल दिए हैं कि कौन सा पदार्थ को किस तरह से रंग बदलता है वो, है ना। एक ऑलिफैक्टरी सूचक होता है ना, ऑलिफैक्टरी, जिसमें गंध के आधार पे आपको बता देगा, पहचान करा देगा, वो ऑलिफैक्टरी होता है, जिसमें जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल, वनीला इत्र, है ना, ये सब है। तो आप यहाँ से आज सूचक पढ़ गए, है ना। फिर आपने पीएच मान, पीएच स्केल किसका कैसे क्या, ऑब्जेक्टिव कैसे रहता है ना, इस पे ऑब्जेक्टिव आता है ज्यादातर लिटमस पेपर से करके, है ना। तो इस तरह से आपने कंप्लीट किया। अब हम लोग केवल कुछ लवण बचे हैं, है ना, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस पे एक क्लास आएगा। उसके बाद अम्ल भस्म लवण भी खत्म, और फिर 2 से 3 क्लास में हम लोग धातु अधातु के प्रमुख पॉइंट को पकड़ेंगे और वो समाप्त होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। तो केमिस्ट्री खत्म, फिर हम उसका प्रैक्टिस के साथ साथ फिजिक्स का क्लास लेकर के आ जाएंगे। आप लगातार क्लास में बने रहिए, और अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो उन बच्चों तक भी पहुंचाइए, केवल आप ही को पास नहीं होना है, उन बच्चों तक भी इसको पहुंचाइए जो 2025 में परीक्षा देने